अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, वो है रेफ्रिजरेटर। ये है चैप्टर नंबर 8, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। और टॉपिक आज का हमारा है रेफ्रिजरेटर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एंट्रोपी और उसके साइन कन्वेंशंस वगैरह इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आती है रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन, तो हम देख लेते हैं। अ रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन टू रिमूव हीट फ्रॉम अ रीजन दैट इज़ एट लोअर टेम्परेचर दैन इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि जो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है दैन द सराउंडिंग। यानी कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और जो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। इसका हम वर्किंग सिस्टम देख लेते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर रिमूव some amount of heat from cold reservoir. Some work is performed by the compressor of the refrigerator on the working substance. मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो हीट इंजन्स वगैरह होते हैं उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो गैस होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस है। द क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू अ hot temperature reservoir. The working substance in this case is usually gas. ये मैं बता चुका हूँ कि जो मैक्सिमम तौर पे जो वर्किंग सब्सटेंस होता है हीट इंजन में वो गैस होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि इसको ये भी कहते हैं CP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट removed from the cold reservoir to the work required to do so. इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम लिखेंगे CP कूलिंग इज इक्वल टू Q2 क्या हीट है बाय W। यहाँ पे जो W है वो Q1 माइनस Q2 के है, इसको हम पुट कर देंगे और जो CP कूलिंग हो जाएगा वो जैसे कि यहाँ पे जो Q2 हीट है वो टेम्परेचर के इक्वल है, तो CP कूलिंग इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2। इसके बाद आता है, पहले था CP कूलिंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग था, अब है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटिंग, यानी कि CP हीटिंग इज इक्वल टू Q1 बाई W। यहाँ पे W हमारे पास है Q1 माइनस Q2, इसको हम पुट करेंगे। यहाँ पे जो Q1 है Q1 ये इज़ इक्वल टू है टेम्परेचर के T1 के, तो इसको हम पुट कर देंगे और ये हमारे इसके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी की हम एग्जांपल्स देखेंगे, साइन कन्वेंशन वगैरह देखेंगे। सबसे पहले आ जाती है एंट्रोपी की डेफिनेशन। इसमें है अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड एंट्रोपी। दोबारा रीड कर देता हूँ मैं। A thermodynamic quantity representing the unavailability of systems thermal energy for conversion into mechanical work is called entropy. इसकी दूसरी जो सिंपल वर्ड्स में जो डेफिनेशन बनती है वो है इट इज़ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है यानी कि जो इसमें इक्वेशन है वो है डेल्टा एस। यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो शो होती है एस से। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा क्यू का मतलब है यानी कि चेंज इन हीट, यानी कि चेंज इन हीट बाई टी, ये इज इक्वल टू होता है एंट्रोपी के। इसके बाद एग्जांपल है एंट्रोपी की एग्जांपल होगी मेल्टिंग ऑफ आइस, एग्जांपल ऑफ एंट्रोपी। इसके बाद है बर्निंग ऑफ वुड, इस तरह की छोटी मोटी एग्जांपल। और जो मेन बात है इसमें MCQs आता है एंट्रोपी का यूनिट क्या है। एंट्रोपी का यूनिट है जॉल पर केल्विन। जैसे Q हीट है, हीट का यूनिट होता है जॉल, और टेम्परेचर है बाय टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, जॉल पर केल्विन हो जाएगा। इसके बाद है साइन कन्वेंशन फॉर एंट्रोपी। द साइन ऑफ एंट्रोपी इज इम्पोर्टेंट टू नोट ड्यूरिंग अ चेन। इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, either heat is added to a system or removed।
पहला है चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव इफ हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। गाइस जो है आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है और ये चैप्टर भी बस एंड होने वाला है। इसके बस एक दो टॉपिक और रह गए हैं, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।